हेलो दोस्तों, मेरा चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आपके सामने आया हूं, जो भूगोल यानी ज्योग्राफी के चैप्टर संसाधन तथा विकास से संबंधित है। बिना लेट किए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बोल रहा है वे संसाधन जो एक समय अंतराल पर पुनः प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन को किस प्रकार का संसाधन कहा जाता है। यानी आपका ऑप्शन दिया हुआ है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, विकसित संसाधन या इनमें से कोई नहीं। यानी वैसा संसाधन जो पुनः प्राप्त होता है, मतलब बार बार प्राप्त हम कर सकते हैं और कभी समाप्त नहीं होता, उस संसाधन को हम क्या बोलते हैं। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का अपार संभावनाएं हैं। यानी वहाँ राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं, किसका, पवन ऊर्जा और एक सौर ऊर्जा का संभावना है। तो इन दो संसाधनों को किस प्रकार के संसाधन कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ विकसित संसाधन, जैव संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन या संभावित संसाधन। बताइए, विकसित संसाधन जो अभी पूरी तरह से प्रचलित है उसे विकसित बोलेंगे। जैव संसाधन जो जीव जंतुओं को अवशेष के द्वारा प्राप्त होता है, और संभावित संसाधन इसे हम कहेंगे। यानी आने वाले समय में पवन और सौर ऊर्जा का संसाधन बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, इसलिए हम इसको बोलते हैं संभावित संसाधन। यानी राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से संबंधित जो संसाधन प्राप्त होगा वो क्या है, संभावित संसाधन का एग्जाम्पल है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, संसाधनों का विकास और उपयोग इनमें से संसाधनों का विकास तथा उपयोग इनमें से किस पर निर्भर करता है। मानवीय श्रम पर निर्भर करता है, जलवायु पर निर्भर करता है या प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है या इनमें से कोई नहीं। बताइए, संसाधन का विकास सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करता है। मानव श्रम पर करता है, जलवायु पर क्रम करता है या प्रौद्योगिकी पर करता है। तो जलवायु तो होगा नहीं, आप कन्फ्यूज कर रहे होंगे कि मानव श्रम होगा, बट नहीं, प्रौद्योगिकी यानी उद्योग धंधे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है संसाधन का विकास। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इनमें से कौन से संसाधन पुनः चक्रीय है, यानी एक बार हम उपयोग करेंगे दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वैसा कौन सा संसाधन है। लोहा होगा, कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा या प्राकृतिक गैस होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यानी कौन सा पुनः चक्रीय, मतलब बार बार हम उसको उपयोग कर सकते हैं, तो कौन सा होगा जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। लोहा होगा, कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा या प्राकृतिक गैस होगा। बताइए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को हम पुनः चक्रीय संसाधन हम कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, जलोढ़ मृदा इनमें से कहाँ पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है। बताइए, महाराष्ट्र में पाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में या झारखंड में। तो झारखंड में तो लाल मिट्टी पाई जाती है, और महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी, छत्तीसगढ़ में जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नदियां बहुत सारी बहती हैं और नदियों के जो बहाव के द्वारा काट कर लाई गई मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मृदा का बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया, झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ पाई जाती है, काली पाई जाती है या लाल, पीली या लेटेराइट। तो लाल मिट्टी या पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल को पीली कहीं कहीं बोल दिया जाता है, तो लाल मिट्टी हमारे झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7 नंबर बोल रहा है, धान और चावल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। धान और चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, यानी सबसे अच्छा मिट्टी जिसमें धान और चावल सबसे ज़्यादा होता है। बताइए, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो धान के लिए सबसे अच्छा जो मिट्टी होता है, उपजाऊ मिट्टी जो होता है वो जलोढ़ मृदा है। अगर क्वेश्चन सीरीज मेरा अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं संसाधन तथा विकास से संबंधित 17 क्वेश्चन अप्रॉक्स लाया हूँ इस सीरीज में। आप टोटल क्वेश्चन का आंसर खुद से देने का कोशिश करें, उसके बाद मेरे क्वेश्चन का आंसर का इंतजार करें। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, उत्तर भारत के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी उत्तर भारत में, बताइए, उत्तर भारत में नदियाँ सबसे ज़्यादा बहती है, तो उत्तर भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी। जलोढ़,
काली, लाल या पीली या पर्वतीय मिट्टी? बताइए। तो उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। जितना भी गंगा क्षेत्र के मैदान हैं या अन्य नदियों के क्षेत्र के मैदान, वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। इसलिए उत्तर भारत के मैदान उपजाऊ मिट्टी के लिए क्या है? नामी भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, खादर के बारे में इनमें से सबसे उपयुक्त कथन कौन सही है? मैंने खादर किसे कहा जाता है? बताइए। नवीन जलोढ़ मिट्टी मृदा को कहा जाता है, या बांगर की अपेक्षा इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसमें चूने का निक्षेप नहीं पाया जाता है, या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन आपका खादर का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी नवीन जलोढ़ मृदा को ही खादर बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर बोलते हैं। बांगर की अपेक्षा इसमें नमी धारण करने, मैंने जल धारण करने की क्षमता इसमें खादर मृदा में अधिक होता है। किसकी तुलना में? बांगर की तुलना में चूने का निक्षेप नहीं पाया जाता। बात सही है। तो उपरोक्त नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इनमें से कौन से फसल का युग में जलोढ़ मृदा में प्रमुखता से उपजाया जाता है? यानी उपजाया यानी उगाया जाता है। बताइए। गेहूं कपास जलोढ़ मृदा में होती है, कपास चना जलोढ़ मृदा में होती है, कि धान और गन्ना होती है, कि कपास और मक्का होती है? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जो जलोढ़ मृदा में सबसे ज़्यादा होता है? तो बताइए, धान और गन्ना की खेती जलोढ़ मृदा में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी, सी आपका सही होगा। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ये नवीकरणीय है, कि प्रवाह है, जैव है, या अनवीकरणीय है? तो लौह संसाधन क्या बार बार हम उपयोग कर सकते हैं? नहीं, एक बार अगर खत्म हो चुका तो ये खत्म हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय। लौह अयस्क कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल है। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन होगा? पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत, अचक्रीय? देखिए, चक्रीय अचक्रीय तो होगा नहीं। मानवकृत का ज्वारीय ऊर्जा को मानव बनाता है? नहीं। अजैव भी नहीं होगा। पुनः चक्रीय, पुनः पूर्ति योग्य होता है, यानी इसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं ज्वारीय ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानिक खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती को कहाँ सोपानिक खेती, अगर जो जिसे पता होगा जिस स्टूडेंट को कि सीढ़ीदार खेती को कहाँ सोपानिक खेती के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा। बताइए, पंजाब में सीढ़ीदार खेती किया जाएगा, हरियाणा में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, या उत्तराखंड में किया जाएगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, डी सही होगा, यानी उत्तराखंड में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। उत्तराखंड हो जाएगा आपका आंसर 13 का। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जलोढ़ मृदा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है जलोढ़ मृदा की? प्रायद्वीपीय हिमालय के पर्वतीय भाग में, प्रायद्वीपीय भारत में, उत्तर का विशाल मैदान में, इनमें से सभी? हम अभी बताए थे पिछला क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन पहले, उत्तर भारत का विशाल मैदान जो होता है ना, वो नदी ज़्यादा बहती है, तो जिसके कारण जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर भारत के विशाल मैदान में। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? कौन सा कारक है जो मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? वायु और जल है, सड़े गले पत्ते पौधे जीव हैं, या सेल या तापमान जल इकट्ठा होना? यानी मिट्टी किसके कारण निर्माण होता है? तो बताइए किसके कारण होता है? इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके कारण मिट्टी का निर्माण नहीं हो सकता। तो वायु और जल से होता है। बात सही है। वायु हवा तेज चलेगी तो पत्थर टूटेंगे, उसके कण फिर बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है? मिट्टी में परिवर्तित। गले सड़े पेड़ पौधे के पत्ते जीव जंतु, ये मिट्टी का निर्माण अवश्य करता है। सैल और तापमान, टेम्परेचर से सैल पत्थर टूट जाते हैं, उससे भी निर्माण होता है। जल इकट्ठा होने से मिट्टी का निर्माण नहीं होता है। अब 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बोल रहा है, रियो डे जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ना, आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1972 में, 1992 में, 1979 में, या 1998 में? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो रियो डे जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर आप जरूर याद रखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अब 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एजेंडा 21 का संबंध है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एजेंडा 21 संबंधित है किससे? सतत पोषणीय विकास से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापमान नियंत्रण से, ओजोन परत क्षयीकरण से? बताइए एजेंडा 21 जो रखा गया था वो सतत पोषणीय विकास से था, यानी सतत पोषणीय विकास से संबंधित था एजेंडा 21। अगर मेरा क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये संसाधन तथा विकास से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे इस चैप्टर से, मैं सारा के सारा आपके सामने लाया हूँ। थैंक यू।